क्या कॉन्डम एक इफेक्टिव तरीका है, एक असरदार तरीका है प्रेगनेंसी को और इन्फेक्शन को रोकने के लिए? कॉन्डम पहने कैसे? कॉन्डम को पहनने का तरीका ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्डम को किस तरह से चढ़ाया जा रहा है, किस तरह से उतारा जा रहा है, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। कॉन्डम अगर फट जाए, मान लीजिए आपने पहना भी सही, आपने इसको उतारने की कोशिश भी, अभी तो चूंकि फट गया बीच में, आपने इसे पहन लिया, आप सेक्स कर रहे थे, लेकिन ये बीच में फट गया या उतर गया, तो अब क्या करें? किसके लिए कौन सा कॉन्डम ठीक है? कोई आदमी चाहता है कि मैं प्री मेचर इजैकुलेशन से अपने आप को बचाऊं, मैं जल्दी डिस्चार्ज ना हो, तो कॉन्डम इस्तेमाल करने में दो चीज़ें। दुनिया भर में प्रेगनेंसी को रोकने के लिए और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचने के लिए कॉन्डम एक बेहतरीन तरीका है। जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है और रिकमेंडेड है कि प्रेगनेंसी को रोका जाए, इन्फेक्शन से बचा जाए, तो ऐसे लोगों के लिए कॉन्डम एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन कॉन्डम को लेके सही इन्फॉर्मेशन मार्केट में शॉर्ट है। लोगों को ये इजीली अवेलेबल तो है, पर इसका सही यूज़ क्या है इसके बारे में नहीं पता है। आज कॉन्डम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एनलाइट करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा इसके कुछ बेसिक चीज़ें जिसको आप समझ लें, जिससे इसका इस्तेमाल आपके लिए आसान भी हो और इफ़ेक्टिव भी। असल में बेसिकली कॉन्डम आता है बैरियर मेथड में। कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि प्रेगनेंसी को रोकने के कुछ तरीके हैं। कोई केमिकल मेथड है, कोई बैरियर मेथड है, कोई दूसरे तरह का मेथड है, कोई इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस हैं। तो उन मेथड्स में से बैरियर मेथड यानी कि स्पर्म्स को और सीमेन को बैरियर के ज़रिए रोक देना वेजाइना में जाने से, तो इस बैरियर मेथड में कॉन्डोम इस्तेमाल होता है। कॉन्डम दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल कॉन्डम, या इसे मेल कॉन्डम भी कह सकते हैं, मर्द जिस कॉन्डम को पहने। एक होता है इंटरनल कॉन्डम जो औरतों को पहनाया जाता है, यानी कि वो इस तरह से होते हैं कि वेजाइना के अंदर डाले जाते हैं, तो ये इसे इंटरनल कॉन्डम भी कहा जाता है। मेरा जो टॉपिक है वो मर्दों वाला कॉन्डम है, औरतों वाला कॉन्डम नहीं है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप कि हम बात करेंगे एक्सटर्नल कॉन्डम में। एक्सटर्नल कॉन्डम दो तरीके से बनाए जाते हैं, यानी कि दो मटेरियल से बनाए जाते हैं। एक रबर से, जिसे लेटेक्स भी बोलते हैं, और एक पॉलीयूरेथेन से भी, यानी कि प्लास्टिक से। रबर से और प्लास्टिक से आम तौर से जिनका चलन है हमारे इंडिया में और इस तरह की और कॉन्टिनेंट्स में, वहाँ रबर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। हालांकि कॉन्डम प्लास्टिक के भी आते हैं। प्लास्टिक के कॉन्डम क्यों बनाए जाते हैं उसको मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा। तो रबर के कॉन्डम हुए और प्लास्टिक के कॉन्डम हुए। इसी तरह कॉन्डम में दो और चीज़ें हैं, एक लुब्रिकेटेड, एक नॉन लुब्रिकेटेड। यानी कि एक कॉन्डम ऐसा होता है कि उस पर एक चिकना पदार्थ लगा के भेजा जाता है जिससे वेजाइनम में एंट्री करना आसान हो, चिकनाहट का एहसास हो। एक नॉन लुब्रिकेटेड भी आता है, यानी कि उसको चिकना नहीं किया जाता। अच्छा, इसी लुब्रिकेटेड में एक और चीज़ इस्तेमाल की जाती है, केमिकल। वो केमिकल होता है नॉनॉक्सिनॉल, 9 के नाम से आता है, केमिकल है, एक दवा है बेसिकली, जो स्पर्म्स को मार देती है। तो जिन लोगों को प्रेगनेंसी का ज़्यादा डर होता है वो कॉन्डम से तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, कॉन्डम से तो प्रेगनेंसी रुक ही रही है, लेकिन उस खतरे को और कम कर देने के लिए इसमें केमिकल लगा दिया जाता है ऊपर कॉन्डम के। जब आप इसे खोल के पहनेंगे और वेजाइना में एंटर करेंगे तो ये केमिकल भी वेजाइना में मिक्स हो जाएगा। यानी कि अगर किसी वजह से आपका कॉन्डम फट जाता है, उतर जाता है, तो प्रेगनेंसी का खतरा ना रहे। लेकिन ये नॉनॉक्सिनॉल 9 जो है ये सब औरतों को सूट नहीं करता, ज्यादातर को सूट करता है, पर कुछ औरतों की वेजाइना में ये एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है। तो ये जरा समझना जरूरी है। एक डॉक्टर की सलाह के साथ इस तरह के कॉन्डम को यूज किया जाता है। अब समझते हैं कि क्या कॉन्डम एक इफेक्टिव तरीका है, एक असरदार तरीका है प्रेगनेंसी को और इन्फेक्शन को रोकने के लिए? तो जवाब है जी हाँ। 98% सक्सेस रेट है, यानी कि 100 में से 2 ही औरतें कॉन्डम के इस्तेमाल के बाद भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। 2 ही औरतें, यानी कि इसकी सक्सेस रेट 98% है और इन्फेक्शन को रोकने में भी काफी अच्छा रोल प्ले करता है। लेकिन याद रहे सारे इन्फेक्शन को नहीं रोकता कॉन्डम। तो इसलिए कोई आदमी अगर ये कहे कि मैं मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स कर रहा हूं, प्रोस्टिट्यूशन या और तरह की चीज़ों में मैं उलझा और फंसा हूं, लेकिन मैं कॉन्डम पहन लेता हूं तो मुझे इन्फेक्शन होने का डर बिल्कुल नहीं है, ये गलत बात है। क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शन से आप बच जाते हैं, पर बहुत सारे इन्फेक्शन से आप नहीं बचते। क्यों? क्योंकि कॉन्डम वेजाइना के अंदर जा रहा है, तो यहां तक तो आपकी प्रिवेंशन है। लेकिन जब आपकी बॉडी दूसरे पार्ट टच होते हैं वेजाइना से या पेनिस से, तो यहां टच होने से भी इन्फेक्शन फैल जाता है। कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं
कभी किसी और वीडियो में उसकी डिटेल समझाऊंगा। तो कॉन्डम प्रेगनेंसी से बचाता है 98%, लेकिन पूरे इन्फेक्शन, सारे इन्फेक्शन से नहीं बचा सकता, लेकिन फिर भी सेक्स से फैलने वाले इन्फेक्शन से बचाने का एक अच्छा तरीका, अच्छा मेथड है। अच्छा, एक सवाल ये भी किया जाता है कि कितनी वैरायटीज़ इसमें आती है। कॉन्डम में बहुत वैरायटी आती है। कॉन्डम में साइजेस अलग आते हैं, कॉन्डम में टेक्सचर्स अलग अलग आते हैं, शेप अलग अलग आते हैं। कुछ रिब्ड होते हैं, कुछ डॉटेड होते हैं, कुछ आगे से चौड़े होते हैं, कुछ पीछे से चौड़े नहीं होते हैं। इस तरह की कई शेप आते हैं। फ्लेवर्स भी आने लगे हैं, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, ये चॉकलेट फ्लेवर है, इस तरह की वैरायटीज़ आती हैं। थोड़ा सा वैरायटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि बेसिकली जैसे आपने देखा होगा कि रिब्ड कॉन्डम है। रिब्ड का मतलब है कॉन्डम के ऊपर कुछ लाइनें मोटी मोटी बनी होंगी, कुछ डॉटेड होते हैं जिन पे डॉट्स होंगे, किसी में रिब्ड और डॉट भी मिक्स होती है। ये किया किस लिए जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है, कोई बहुत मजबूत बात नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि इस तरह के कॉन्डम से वेजाइना में अगर सेक्स किया जाता है तो औरत को ज़्यादा प्लेजर फील होता है। मेरा तजुर्बा ये है, मैं देखता हूँ कि इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी इस तरह के कॉन्डम्स आते हैं। कॉन्डम के शेप में भी फ़र्क होता है, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में हर तरह के शेप अवेलेबल नहीं है। नॉर्मली जनरली जो कॉन्डम्स अवेलेबल हैं अलग अलग वैरायटी के, वो सफिशिएंट होते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। फ्लेवर्स भी आते हैं, और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर है, फला फ्लेवर है। इस फ्लेवर की वजह मार्केटिंग के अलावा और कुछ नहीं है। जो लोग ओरल सेक्स करते हैं, अजीब बात है, मैं तो ओरल सेक्स के सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन जो लोग ओरल सेक्स करना पसंद करते हैं या ओरल सेक्स करते हैं उन लोगों को शायद स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट से मज़ा आता हो। लेकिन अजीब बात है कि एक इंसान सेक्स के अच्छे मेथड को छोड़ के एक बहुत निचले दर्जे के मेथड पर उतर आता है और उसमें भी चॉकलेट फ्लेवर उसको चाहिए। अजीब बात है, लेकिन हो रहा है दुनिया में। यहाँ सब कुछ होता है और कभी कभी साइंस के नाम पे सब किया जाता है और कभी कभी सिर्फ अपने विम्स एंड डिज़ायर्स को फॉलो करने के नाम पे बहुत कुछ किया जाता है। खैर, मेरा टॉपिक वो नहीं है। दूसरा है, अब अगला स्टेप है कॉन्डम पहने कैसे। कॉन्डम को पहनने का तरीका ही बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉन्डम के फेलियर जो होते हैं वो सही ना पहनने की वजह से होते हैं। कॉन्डम को किस तरह से चढ़ाया जा रहा है, किस तरह से उतारा जा रहा है, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। मैं आसान ज़बान में आपको बताता हूं कॉन्डम कैसे पहनना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका। मैं अपनी फिंगर को यूज़ कर रहा हूं। पहले इंतज़ार कीजिए कि आपका पेनिस पूरी तरह से इरेक्ट हो जाए। जैसे ये मेरी फिंगर दिख रही है आपको। जब पेनिस पूरा इरेक्ट होता है तभी कॉन्डम सही पहना जाता है। अब क्या करना है, ये दिमाग में रख के चलिए कि आपका पेनिस पूरी तरह से इरेक्ट है। अब आप अपने कॉन्डम के रैपर को फाड़िए, इसमें से कॉन्डम निकालिए। कॉन्डम जब निकालेंगे तो याद रखिएगा, कॉन्डम के अंदर जब आप कॉन्डम को बाहर निकालते हैं तो कॉन्डम के ऊपर एक टिप बनी होती है, एक आगे मुंह सा बना हुआ होता है। जब इस मुंह को आप ऊपर की तरफ रखेंगे तो ये कॉन्डम की सही पोजीशन है, यानी कि ये आपका पेनिस है, ये पूरा इरेक्ट है, कॉन्डम आपने ले लिया है पूरा। और कॉन्डम की जो टिप बनी है, जो एक डॉम सा उसके अंदर बना होता है, वो एयर के लिए होता है बेसिकली, और आपके स्पर्म और सीमेन जो निकलेगा वो उसके लिए बनाई जाती है जगह। तो उस कॉन्डम को जब आप ऊपर की तरफ, सामने की तरफ टिप को रखेंगे तो आपका कॉन्डम सही पोजीशन में है। कुछ लोग क्या करते हैं, उस टिप को अंदर की तरफ कर लेते हैं, तो उससे कॉन्डम उल्टा चढ़ाया जाएगा, जो कि कॉन्डम को ख़राब कर देगा और इसके वेस्ट होने के चांसेस तो बढ़ ही जाएंगे पूरी तरह से, और ये काम भी नहीं करेगा और इससे नुकसान भी होगा। तो ध्यान क्या रखना है, कॉन्डम पहनते वक्त लिंग पूरी तरह खड़ा होना चाहिए, योर पेनिस शुड बी इरेक्ट फुल्ली। और इसके बाद आप उस कॉन्डम को निकालेंगे, वो एक छल्ला जैसा होगा, उस छल्ले के ऊपर जो टिप है उस टिप को बाहर की तरफ रखना ऐसे, और अब आप अपने पेनिस पे रखेंगे और इस छल्ले को खोलते जाएंगे ऐसे ऐसे। धीरे धीरे जब आप इसे खोलते जाएंगे ये आपके पेनिस पे पूरा चढ़ता जाएगा। और इसी खोलने के टाइम पे जब आप इसको नीचे चढ़ा रहे हैं तो अपने दूसरे हाथ की टिप से, अभी तो मैंने इस हाथ को पेनिस बनाया हुआ है ना, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, आप इसे चढ़ा रहे हैं नीचे और आगे से आप दूसरे हाथ से अपने पेनिस के जो कॉन्डम के ऊपर टिप बनी हुई है उस टिप को दबा लेंगे और इसे चढ़ाते जाएंगे नीचे। ये आप अपना पेनिस समझिए, एयर के अंदर जो है, इसको ऊपर से आपने जो कॉन्डम के अंदर डोम निकला हुआ था, वो जो टिप निकली हुई थी, वो जब उसकी चोंच निकली हुई थी, जो उसका मुंह निकला हुआ था, उसको दबा के रखेंगे और कॉन्डम को नीचे खींचते चले जाएंगे। ये क्यों दबाया जाता है, सवाल ये है कि ये ऊपर से टिप क्यों दबाई जाती है। बेसिकली जब आप कॉन्डम को पहन रहे होते हैं तो इसमें एयर आ जाती है, पहनते पहनते एयर आने की वजह से, चूंकि ये रबड़ है तो ये आगे से गुब्बारे की तरह फूल जाएगा, और अगर ये गुब्बारे
फुब्बारे की तरह फूल गया तो ये अपना काम इफेक्टिवली नहीं करेगा। जब आपका वीर्य फोर्स के साथ, ताकत के साथ बाहर निकलेगा तो कॉन्डम रप्चर होने के चांसेस भी, यानी कि फटने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, इसके उतरने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, और इससे कभी कभी यूरेथ्रल रप्चर भी होता है, मतलब आपके पेनिस को भी नुकसान, पेनिस की नली के अंदर भी नुकसान होता है। तो ये ध्यान रखने से पहनने का तरीका। अब जब आप कॉन्डम को पूरी तरह नीचे कर लें, नाउ यू आर रेडी टू डू द सेक्स, आप आसानी से अब सेक्स कर सकते हैं। आपने उसको दबा के रखा, कॉन्डम को वियर कर लिया, अब ये इसका बेस्ट तरीका हुआ। अब जब आप डिस्चार्ज हो गए, आपका सीमेन पूरी तरह से बाहर आ गया, तो अब इसको उतारने का तरीका क्या है। जब आपका पेनिस, देखिए याद रखिए आपने वेजाइना में एंटर किया हुआ है, अब आप डिस्चार्ज हो गए हैं, तो अब आप इंतजार ना करें कि आपका पेनिस ढीला पड़े। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपका पेनिस वहीं ढीला पड़ने लगा वेजाइना के अंदर, तो कॉन्डम या तो खुद उतर जाएगा, स्लिप हो जाएगा, या इसके अंदर से वीर्य बाहर निकल के वेजाइना में चला जाएगा। तो फिर वही दोनों चीजें हो गई, प्रेगनेंसी का खतरा भी पूरा हो गया और इन्फेक्शन का खतरा भी पूरा हो गया। तो आपने अपना इरेक्ट पेनिस ही बाहर निकाल लेना है, और अब क्या करना है, आराम से पीछे की तरफ से इसे फोल्ड, जैसे चढ़ाना शुरू किया था ऊपर, जिस तरह आप अपने लिंग पे इसको चढ़ा रहे थे, अब ऐसे ही इसको ऊपर ऊपर उतारना है और हल्के से इसकी टिप को खींचते चले जाना है, इसको लॉक करना है। आजकल कॉन्डोम के अंदर, कॉन्डोम के साथ एक बैग भी दिया जाता है और बायोडिग्रेडेबल बैग होता है, उस बैग के अंदर कॉन्डोम को टाइट, उसके अंदर एक गांठ बांध के कॉन्डोम को डालें। कॉन्डोम को कभी टॉयलेट में नहीं बहाना है, ये बहुत बड़ी गलती है, इसे कभी नहीं बहाना है। इसको आपने अपने डस्टबिन में रख के, और जो कूड़े की सप्लाई आपके जाने की वहीं इसको पहुंचाना है, क्योंकि ये चीज़ें, ये रबर है, ये प्लास्टिक है, इसे डिग्रेड करना ज़रूरी है, नहीं तो एनवायरनमेंट के लिए दैट कैन बी डेंजरस, खुद आपके लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये जो हम जितना भी सफाई का ध्यान हम रखते हैं, बेसिकली ये हमारे अपने लिए ही है। हम अपनी सड़कों का, अपने घर का, अपने मोहल्लों का, अपने घरों का, अपनी सोसाइटीज़ की सफाई का ध्यान अगर रखते हैं तो दैट इज़ बेसिकली फॉर अस। हम अपना आप को और अपने आने वाली जनरेशन को, अपने देश की हिफाजत कर रहे हैं एक्चुअली। तो इसको ध्यान में रखिएगा, हमारा मुल्क सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारा वतन इंपॉर्टेंट होना चाहिए और इसका ख्याल भी करना चाहिए। तो आपने इसको पहनना और उतारना सीख लिया है। अब एक सवाल और इसके अंदर बचता है जो इंपॉर्टेंट है कि कॉन्डम अगर फट जाए, मान लीजिए आपने पहना भी सही, आपने इसको उतारने की कोशिश भी, अभी तो चूंकि फट गया बीच में, आपने इसे पहन लिया, आप सेक्स कर रहे थे, लेकिन ये बीच में फट गया या उतर गया, तो अब क्या करना है। तो अब आपको ये नहीं कि आप दूसरा कॉन्डम पहने फिर सेक्स करें। जिस चीज़ से आपको बचना था उसमें एक ही चीज़ से अब आप बच सकते हैं, वो है प्रेगनेंसी, कि आपकी वाइफ एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज़ करे। वो जो मॉर्निंग पिल भी जिसे कहा जाता है, कि इमरजेंसी पिल जो आती हैं, पिल 72 होती है और तरह की कई गोलियां आती हैं, तो उसको इस्तेमाल किया जाए। हाँ, इन्फेक्शन का अगर ख़तरा है तो उसके आप चांसेस आप कम नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि फ़ौरन अपने पेनिस को बाहर निकालिए और जितनी जल्दी हो सके साबुन से वॉश कीजिए, अपने आप को भी और आपकी पार्टनर भी, आपकी जो वाइफ हैं वो भी बहुत जल्दी उसको साबुन से वॉश करें। और इसके बाद भी अगर लगता है कि मुझे कोई इन्फेक्शन था या मेरी वाइफ को इन्फेक्शन था, मुझे आ सकता, तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो आपको बता सकते हैं कि अभी आगे अगला स्टेप क्या लेना है। अब इसके साथ साथ चलते चलते मैं एक चीज़ और आपको बताता हूं कि कॉन्डम का, जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, उसके लिए कुछ बातें समझिए। नंबर 1, कॉन्डम को पहनने का तरीका मैंने जो बताया है उसमें लापरवाही ना करें, उसको वैसे ही पहने, वैसे ही उतारें जैसे मैंने बताया है। नंबर 2, दो कॉन्डम मिक्स नहीं करने। मसलन इंटरनल कॉन्डम आपकी वाइफ ने भी अंदर कॉन्डम रख लिया और आपने एक्सटर्नल कॉन्डम अपने चढ़ा लिया, अब ये दो कॉन्डम मिक्स हो गए। जब ये आपस में घर्षण करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, तो ये आपस में फट जाएंगे और यहाँ पे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो ये खतरनाक है, ये कभी नहीं करना। इसी तरह नंबर 3, कॉन्डम को उल्टा नहीं पहनना। जैसे मैंने बताया था कि कॉन्डम की वो जो टिप है, जो कॉन्डम के अंदर एक चोंच सी निकली होती है, उसको बाहर की तरफ रखना है। अंदर की तरफ रखेंगे कॉन्डम फेलियर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। दूसरी बात क्या है कि जो रबड़ वाले कॉन्डम है जो हमारे यहाँ आम तौर से मिलते हैं, इसके साथ कोई ऑयल वाला लुब्रिकेंट यूज़ ना करें, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, ऐसा कुछ यूज़ ना करें। उससे क्या होता है, बेसिकली जो हमारी रबर है, रबर ऑयल के साथ रिएक्ट करती है और कॉन्डम भी डैमेज हो जाता है इससे, और स्किन के इश्यूज और स्किन एलर्जीज भी बढ़ सकती हैं। तो ऑयल यूज़ नहीं करना है रबर वाले कॉन्डम के साथ। हाँ, प्लास्टिक वाला कॉन्डम अगर है तो उस पर ऑयल यूज किया जा सकता है। अच्छा, मैंने शुरू में एक बात कही थी कि प्लास्टिक वाला और रबर वाला कॉन्डम है क्यों। असल में होता यह है कि कुछ पॉपुलेशन के लोग, हमारी कुछ जनता ऐसी है, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मर्द और औरतें ऐसी भी हैं कि जिनको रबड़ वाले कॉन्डम से एलर्जी होती है।
ऐसे लोगों को कॉन्डम प्रोवाइड कराने के लिए प्लास्टिक का कॉन्डम बनाया गया है। तो उन लोगों में जिनमें यह देखा गया है कि जिनको रबर वाले कॉन्डम से एलर्जी होती है, वो प्लास्टिक वाले कॉन्डम के साथ इजीली सेक्स को कर पाते हैं। तो आपने मेरी बात ये अच्छी तरह समझ ली होगी कि कॉन्डम का सही इस्तेमाल क्या है, सही वैरायटीज़ क्या है। अब इसमें एक सवाल बनता है, किसके लिए कौन सा कॉन्डम ठीक है। अब यहां पे दो बातें हैं। अगरचे आपका मकसद सिर्फ प्रेगनेंसी को रोकना और इन्फेक्शन को रोकना है, तो आपको जो कॉन्डम ठीक लगे, जहां आप और आपकी वाइफ कंफर्टेबल हो, आप डॉटेड लेना चाहते हैं, रिब्ड लेना चाहते हैं, आप कोई कलर वाला लेना चाहते हैं, कलरलेस लेना चाहते हैं, फ्लेवर वाला लेना चाहते हैं, नॉन फ्लेवर, वो आपके ऊपर है। तो इसके लिए कोई ख़ास रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अब मैं दो बातें कहूँगा। कोई आदमी चाहता है कि मैं प्री मेचर इजैकुलेशन से अपने आप को बचाऊं, मैं जल्दी डिस्चार्ज ना हो, तो कॉन्डम इस्तेमाल करने में दो चीज़ें। एक तो कॉन्डम लगाने से ऑटोमेटिकली आपकी कुछ सेंसेशन कम होती है, यानी कि आपके टाइम बढ़ने के चांसेस और इंक्रीज हो जाते हैं। आपका टाइम कुछ सेकंड या कभी कभी कुछ लोगों का 1 या 2 मिनट बढ़ जाता है सिर्फ कॉन्डम पहनने से। लेकिन आजकल एक्स्ट्रा टाइम, लॉन्ग टाइम, इस तरह के कॉन्डोम भी आते हैं। उनके अंदर कुछ केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जो आपके पेनिस के अगले हिस्से को या पिछले हिस्से को थोड़ा सुन्न कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे लिडनोकेन है, बेंजोकेन है, इस तरह की कुछ चीज़ें उसके अंदर यूज़ की जाती हैं। इससे कुछ लड़कों का टाइम बढ़ जाता है। लेकिन इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है जो मैं हमेशा कहा करता हूं, देखिए मार्केट में जो प्रमोशन होती है वो तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए करती है। अब मैं एक डॉक्टर होने के नाते, एक सेक्सोलॉजिस्ट होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि आपको प्रॉपरली गाइड कर सकूं कि क्या आपको फायदा करेगा, क्या नुकसान। एड देखने में मार्केट में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी हकीकत भी जानना ज़रूरी है। ये जो एक्स्ट्रा टाइम, लॉन्ग टाइम टाइप के कॉन्डम होते हैं, ये कॉन्डम रेगुलर बेसिस पे लंबे वक्त तक इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इससे आपका प्री मेचर इजैकुलेशन बढ़ने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जब कॉन्डम आप यूज़ करते हैं वो केमिकल आपके पेनिस को सुन्न करता है, आपके पेनिस को उस सुन्न करने की आदत पड़ जाती है। जब आप कॉन्डम उतार के सेक्स करेंगे तो आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे। तो इससे बचना है। हाँ, ये एक अच्छा टूल है, इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, पर फिर बात मैं वही कहूंगा कि एक क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट की ओपिनियन और उसकी सलाह के बाद। याद रखिए, इसी तरह से कुछ लोगों को कॉन्डम पहनते पहनते इरेक्शन नीचे बैठ जाता है, तो ये कॉन्डम पहनने की वजह से प्रॉब्लम नहीं होती है। बेसिकली आपके अंदर छुपी किसी बीमारी का लक्षण है, या तो आपको फिजिकल या साइकोलॉजिकल कोई कॉज ऐसा है जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण बनता है। जैसे ही आप कॉन्डम पहनते हैं आपका ब्रेन सेक्स से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आपका पेनिस नीचे बैठ जाता है। तो वहाँ गलती कॉन्डोम की नहीं है। बेसिकली आपको डॉक्टर से मिलना है, क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना है, जो आपको ये बता पाए कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे उम्मीद है मैंने इस शॉर्ट वीडियो में तकरीबन कॉन्डम से रिलेटेड मोटी मोटी सारी बातें आपको बता दी हैं, और ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड आपके लिए बन गया है। आप घर में बैठ के जब चाहें कॉन्डम के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।